गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। चलिए बात करते हैं मार्केट में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि मार्केट जो ओपनिंग होगी और क्लोजिंग होगी बहुत ही अहम होगी। तो लगभग हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही मार्केट में क्लोजिंग दी हुई। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि मार्केट में जो मूवमेंट रहेगा वो साइड वेज का रह सकता है, क्लोजिंग भी साइड वेज की रह सकती है। तो वैसे मूवमेंट हमें देखने को मिला, मार्केट ऊपर से टॉप से गिरी और हमारी जो है व्यू के हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है। अब आने वाली जो स्ट्रेटजी होगी मार्केट में, अभी आप लोग देख पा रहे हैं। एक थोड़ा सा मैं पॉइंट कवर करना चाहूँगा निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप के लिए। तो उसमें मैं बता चाहूँगा इतना घबराने वाली बात नहीं मार्केट है। मार्केट थोड़ा सा कभी ज़्यादा गिरती है, कभी कम गिरती है। ऑलरेडी इतना जो है मार्केट जो है हाई पॉइंट पे पहुंच चुकी थी, वहां से गिरना थोड़ा लाजमी है। तो जो हमें निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप लग रहा है उसे चार्ट के देखने के बाद, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पुल बैक आना चाहिए मार्केट में, और इसके बाद जो यहाँ से पुल बैक ऊपर की तरफ बनेगा मार्केट में वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। वही सीन हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि मार्केट में जो अभी डाउन मूवमेंट आया हुआ है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, ये एक्चुअली डाउन मूवमेंट नहीं है, ये मार्केट का ठहराव है। यहाँ पे मार्केट को रुकना ही रुकना था क्योंकि ऑलरेडी मार्केट टॉप पे है। अभी यहाँ पे क्या है कि मार्केट किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दे और फिर वापस से मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की शुरुआत करेगी, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। यदि इसके बाद इन लेवलों पे कहीं दोबारा से ब्रेकआउट आता है मार्केट में, तो हम देखेंगे कि नए हाई बनेंगे मार्केट में और वो मार्केट में सस्टेन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से लगातार मार्केट का ऊपर जाना ठीक भी नहीं था। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा ठहराव दे सकती है। तो अभी मार्केट ठहराव के मूड में है, थोड़ा सा पुल बैक के मूड में है। इसका पुल बैक आने दीजिए। अभी हो सकता है कि जो 20,000 का पॉइंट है मार्केट के लिए, इसे तोड़ना थोड़ा अभी आने वाले 2 दिन में मुश्किल पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग चलो चलते हैं छोटे चार्ट में, देखते हैं कि वहां पे मार्केट मार्केट का मूड कैसा बन रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो 15 मिनट का चार्ट सेटिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है उसी के नीचे क्लोजिंग आई हुई है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में या अगले 1-2 दिनों में मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, जो लगभग हमारा 19,820 से लेकर 19,850 की रेंज रहेगी। ये वाली रेंज आप लोग नोट करके रख लीजिए। यहाँ पर मार्केट आने की कोशिश करेगी और हो सकता है यहीं से पुल बैक देखने को मिलेगा। और यदि ये वाला जो सपोर्ट जोन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद ही हम सोचेंगे कि मार्केट और नीचे जाएगी और लगभग यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, जो 19,600 का हमारा अहम सपोर्ट मार्केट के लिए रहेगा। इससे नीचे अभी मार्केट हमें आने वाले दिनों में नहीं दिखाई दे रही है। और यदि इसके नीचे आती है मार्केट, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे आती है तो फिर मार्केट एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए साइडवेज मूवमेंट में चली जाएगी। क्योंकि जो मार्केट का जो पहला पुल बैक आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, मार्केट में जो पुल बैक आएगा वो लगभग इसी जोन के आसपास आना चाहिए। पहला पुल बैक यदि यहाँ से नहीं आता है तो मार्केट में 19,600 लेवल है निफ्टी 50 का, तो यहाँ से मार्केट जो फाइनल है अप ट्रेंड है, यहाँ से शुरुआत कर देनी चाहिए। यहीं से पुल बैक मार्केट में आना चाहिए, यानी ऊपर की जो जर्नी है वो कंटिन्यू यहीं से करनी चाहिए। तो अभी हम जो मैक्सिमम डेप्थ देख पा रहे हैं मार्केट में, वो लगभग हमें दिख रही है 400 पॉइंट के लगभग हमें मार्केट में डेप्थ निफ्टी 50 में दिख रही है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, और मिनिमम जो हमें डेप्थ दिख रही है वो लगभग 20,000 से 19,800। तो हमें जो मैक्सिमम डेप्थ दिख रही है वो लगभग हमें दिख रही है 200 पॉइंट की। ये तो रिकवरी यहाँ से 200 पॉइंट नीचे आएगी, या फिर हमें 400 पॉइंट नीचे से रिकवरी देखने को आने वाले दिनों में निफ्टी में मिलेगी। अब कल किस प्रकार से ट्रेड करना है, कल के लिए चलो बात कर लेते हैं। तो कल हमें ट्रेड करना है, सबसे पहली बात तो कल हमें सी बाइंग नहीं करनी है। ध्यान दीजिएगा, सी बाइंग नहीं करनी है। सी बाइंग कहाँ करनी है, जब मार्केट यहाँ पर लगभग, और ये लेवल हमारा कौन सा रहेगा, 19,850 से लेकर 19,870 पर 20 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पर आपको कॉल बाइंग करनी है। यहाँ पे कहीं पर भी आप लोगों को कॉल बाइंग नहीं करनी है। कॉल बाइंग जो होगी वो 19,850 से लेकर 19,870 लेवल के आसपास ही होनी चाहिए। यहाँ पे यदि कोई हैमर कैंडल बनता है या फिर कोई
ग्रीन कैंडल बनती है तो वहां से हम पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो लगभग हमारा टारगेट 20,000 का फिर से ऊपर की तरफ रहेगा। अब जो पी बायर, ये तो पिछले सी बायर के लिए। अब पी बायर को क्या करना है कि मार्केट यदि यहाँ पे खुलती है तो उन्हें छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना चाहिए, और टारगेट रखेंगे 19,850 के लिए। 19,850 पे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट हमें कैप्चर करने को मिलेगा। ये हमारा कल के लिए व्यू है। अब देख लेते हैं मार्केट की जो निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है उसमें हमें क्या दिख रहा है, तो उस पर चलते हैं। तो अभी आप लोग देख पाएंगे जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है वो हमें 2,27,000 कॉन्ट्रैक्ट हमें 20,100 के स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिल रहे हैं, और जो 1,76,000 है उसके बाद जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं लोअर लेवल पर। वैसे तो ये 1,77,000 उससे बड़ा है, लेकिन लोअर लेवल पर हम देखेंगे जो एट द मनी के आसपास है, बहुत द आउट ऑफ द मनी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि ये इस वीक की ऑप्शन चेन है तो डीप आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। यहाँ का एनालिसिस नहीं करेंगे, हम एट द मनी के आसपास का एनालिसिस करते हैं कि क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो अभी देखेंगे 20,000 के लेवल पे लगभग 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, और यदि पुट साइड की बात करें तो आप देखेंगे कि 20,000 पे जो कॉल साइड में ट्रेडर अभी बने हुए हैं पुट साइड में इतने स्ट्रांग अभी नहीं लग रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि कल मार्केट में जो मूवमेंट आएगा वो या तो साइडवेज रहेगा या फिर डाउन मूवमेंट आएगा। अभी थोड़ा सा पॉजिटिवनेस थोड़ा सा कम कर दीजिए मार्केट में, कुछ दिन यहाँ पे मार्केट ठहर सकती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुल बैक मार्केट में थोड़ा सा नीचे आ सकता है या फिर मार्केट साइडवेज रह सकती है। तो दो व्यू है हमारे, पुल बैक नीचे की तरफ या फिर साइडवेज की तरफ। तो जो हमें मैक्सिमम जो नीचे आने की उम्मीद ऐसी लग रही है, यहाँ पे जो है कॉल लाइटर स्ट्रांग होते हैं कल के दिन, तो जो पुल बैक मिलेगा वो 19,850 के आसपास तक का देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो दो स्ट्राइक दिख रहे हैं और यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं 19,800 पे भी लगभग 1.5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है और 19,900 के है। तो यदि 19,900 को ब्रेक करती है तो लगभग 50 पॉइंट और निफ्टी 40 से 50 पॉइंट निफ्टी और नीचे आके वहां से रिवर्स करने की कोशिश करेगी, क्योंकि एग्जैक्ट 19,900 पे कोई भी हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो हमें 19,850 के ऊपर मिल रहा है। तो हम मार्केट क्या करती है कि सपोर्ट तक आती है और उसी के नियर बाय कहीं जो हमें पुल बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जो लोग सी बायर हैं वो 19,850 के आसपास बाइंग करेंगे, और जो लोग पी बायर हैं वो ध्यान रखेंगे कि 20,000 के आसपास ही पी में एंट्री लेंगे, और टारगेट उनका 19,850 के आसपास तक का रहेगा। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। पहले आते हैं वनडे की चार्ट सेटिंग लगाते हैं, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी सिलेक्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आप पाएंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस था 45,800 के आसपास, लगभग 780 के आसपास, उसके ऊपर मार्केट ओपन हुई और उसके बाद मार्केट में कंटिन्यू नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दिया, मतलब डाउन मूवमेंट दिखाई दिया, और एक रेड कैंडल के साथ में मार्केट ने क्लोजिंग दी। जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसी के नियर बाय क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अब कल के दिन इसमें क्या स्ट्रेटजी बन सकती है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो 15 मिनट का चार्ट सेटिंग हम लगा के रखेंगे। 15 मिनट के चार्ट सेटिंग में हम ध्यान देंगे कि यदि मार्केट यहाँ कहीं पर भी ओपनिंग होती है अप साइड में, ये वाला लेवल क्या रहेगा मार्केट के लिए 45,620 से लेकर 45,435, इसके बीच में मार्केट कहीं पर भी ओपनिंग होती है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट में ट्रेड करेंगे, और आपका जो टारगेट रहेगा मार्केट के लिए वो रहेगा 45,100 तक का आप लोग टारगेट देख सकते हैं। ये हमारा कल का व्यू रहेगा। अब जो बैंक निफ्टी, आप बात कर लेते हैं जो बैंक निफ्टी का जो पुल बैक आएगा, बड़ा वाला पुल बैक, कि जो लोग बुलिश रहते हैं मार्केट में उनके लिए भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कल का व्यू मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देख लेते हैं बड़ा व्यू कि मार्केट आने वाले दिनों में किस प्रकार से बिहेव कर सकती है। तो अभी मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुई, रेड कैंडल बनाया, तो ऐसा नहीं कि मार्केट जो है यहीं से रिवर्स कर जाएगी। मार्केट अपने सपोर्ट जोन पर जाएगी जो लगभग
45,103 का हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट में यदि पुल बैक दोबारा से आता है तो ये हमारा जो पुल बैक रहेगा, यहाँ पे हमें जो एंट्री लेनी है सी की। यहाँ पे जो ट्रेडर हैं जो स्विंग ट्रेड करते हैं सी की एंट्री लेकर भूल जाते हैं, 2-4 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एंट्री लेवल रहेगा स्विंग के लिए, ऑप्शन वालों के लिए। तो यहाँ पे एंट्री करके और यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अब वापस चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा जो कल का हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 45,100 के आसपास तक का हमें टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। जो डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू है ये और कंटिन्यू रह सकता है अगले दिनों के लिए। तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या व्यू बन रहा है, कहाँ तक मार्केट जाने की संभावना ऑप्शन चेन में हमें दिख रही है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं वो हमें 46,000 के ओपन इंटरेस्ट आउट ऑफ द मनी में देखने को मिल रहे हैं। जो हमारे कॉल भैया हैं वो यहाँ पर एक्टिव हैं। और जो उसके बाद हमें जो ऑप्शन चेन में हमें मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो हमें दिख रहे हैं 42,500 पे। तो ऐसा हमें कॉल राइटर को देख के लग रहा है कि इसके ऊपर मार्केट में क्लोजिंग नहीं आएगी 42,500 के ऊपर, और यदि आती है तो वहां से एक नया ब्रेकआउट ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जर्नी स्टार्ट कर देगी। तो ध्यान रखिएगा। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं कि जो पुट राइटर हैं वो कहाँ पे एक्टिव है। पुट राइटर में 2 लाख ओपन इंटरेस्ट 40,500 पे एक्टिव हैं। उसके बाद सभी स्ट्राइक प्राइस में 1.5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू है। जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है तो 40,000 के आसपास दिख रहा है। तो हमें ऐसा दिख रहा है ऑप्शन चेन में कि जो ऑप्शन चेन के हिसाब से बैंक निफ्टी की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 45,000 से लेकर 46,000 के बीच में। इसी 1000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी अपनी एक्सपायरी देगी इस वीक में। तो ध्यान रखिएगा। अभी बैंक निफ्टी के प्रति मेरा थोड़ा व्यू निगेटिव है क्योंकि ऐसे करके चार्ट ये वापस से लो बनाते हुए आ रही है। तो हो सकता है कि ये वाले जो कंटिन्यूएशन है इस प्रकार से कंटिन्यूएशन बैंक निफ्टी जारी रख सकती है। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, पी में बाइंग करके जा सकते हैं। और जो सी बायर हैं वो आप लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। आप लोगों को लेवल में हम बता दिए हैं। ऑप्शन चेन भी आप लोगों को दिखा दिया है कि किस प्रकार से इसमें कैलकुलेशन करते हैं और किस प्रकार से ऑप्शन चेन से व्यू लेते हैं। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी में और निफ्टी में हमारा व्यू। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है मिड कैप की। तो आप लोगों ने देखा कि जो मिड कैप में गिरावट आई है निफ्टी मिड कैप का, निफ्टी 150 मिड कैप देख लेते हैं इसका चार्ट किस प्रकार से दिख रहा है। तो वनडे के चार्ट सेटिंग लगाएंगे यहाँ पे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो निफ्टी मिड कैप की जो जर्नी है, जो निफ्टी मिड कैप की जर्नी है कितनी अच्छी खासी जर्नी रही। यहाँ से जो निफ्टी मिड कैप मूव किया हुआ अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो आप ये रैली देख रहे हैं। मैं इसी रैली के बाद आपको निफ्टी में बात कर रहा हूँ कि यदि मार्केट में पुल बैक आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा चार्ट में, थोड़ा आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना सिखाऊंगा मैं आज। तो आप लोग ध्यान देखें जो निफ्टी मिड कैप का चार्ट है ऐसे करके मूव कर रहा था धीरे धीरे। जैसे हाई पॉइंट पाया अपने ऑल टाइम हाई पे थोड़ा रिवर्स हुआ। निफ्टी भी क्या कर रही है इस प्रकार से रिवर्सल ले रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी तो अभी ऑल टाइम हाई के नीचे ही है, निफ्टी भी थोड़ा सा पुल बैक ले रही है। तो इसी पुल बैक की मैं बात कर रहा हूँ कि निफ्टी में इस प्रकार का पुल बैक है कि जब ये दोबारा से तोड़ेगी तो आप निफ्टी में भी ये रैली आप लोग देख पाएंगे। तो अब निफ्टी की बात छोड़ते हैं, निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। तो जो ये रैली आई है, तो एक साथ जो रैली आई हुई यहाँ से, तो इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट में क्या आता है, डाउन मूवमेंट आता है। तो उसी डाउन मूवमेंट की अभी निफ्टी मिड कैप में शुरुआत हुई है। और ये डाउन मूवमेंट मुझे लगता है कि यहाँ तक का जो है डाउन मूवमेंट निफ्टी मिड कैप में आना चाहिए, जो हमें दिखाई दे रहा है लगभग है। यहाँ यदि बात करें 14,000 तक का डाउन मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई पड़ा है। लगभग अभी 15,000 पे आएगी। लगभग 1000 पॉइंट के आसपास निफ्टी मिड कैप को और नीचे आना चाहिए। यदि निफ्टी मिड कैप को जर्नी ऊपर की जारी रखनी, तो यहाँ के बाद इस लेवल पे आने के बाद यहाँ से पुल बैक निफ्टी को लेना चाहिए। जो पुल बैक मिलेगा आपको निफ्टी मिड कैप का यहाँ से मिलेगा बीच में, और कहीं अभी हमें निफ्टी मिड कैप का पुल बैक नहीं दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को कि निफ्टी मिड कैप में थोड़ा सा करेक्शन आया हुआ है मार्केट में, और ये हेल्दी करेक्शन है, कोई बहुत खराब करेक्शन नहीं। मार्केट के लिए ये हेल्दी करेक्शन होगा निफ्टी मिड कैप की। अब देख लेते हैं निफ्टी स्मॉल कैप का। तो निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट ओपन कर लेते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप
तो उसमें भी आप लोग देखेंगे जो लाइफ टाइम हाई है मार्केट का, वो लगभग इसी के आसपास है। तो जो निफ्टी स्मॉल कैप में जो इतनी बड़ी रैली आई है, तो थोड़ी सी पुल बैक भी आ हुई है मार्केट में, और ये एक हल्की करेक्शन होती है। तो इसमें जो अभी पुल बैक हमें दिखाई दे रहा है, 12,450 पे मार्केट है, 11,827, लगभग लगभग अभी 600 से 700 पॉइंट का मूवमेंट और है निफ्टी स्मॉल कैप में। यहाँ तक इसका जो है जर्नी स्टार्ट है, से इसके बाद यहाँ से रिवर्सल आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहेगी। तो यहाँ तक के लिए आप लोग होल्ड करिएगा, यहाँ तक वेट एंड वॉच करिएगा, अभी मार्केट से निकलने की कोशिश मत करिएगा। मार्केट आपको डराएगी, घबराएगी, लेकिन आपको डरना नहीं, ध्यान रखिएगा, आपको डरना नहीं है। मार्केट अभी लॉन्ग टर्म में बुलिश है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में बुलिश है। अभी शॉर्ट टर्म में मिड कैप में स्मॉल कैप में हेल्दी करेक्शन आ रही है, उसको आने दीजिए। अभी जो लार्ज कैप है उसमें देखिएगा, लार्ज कैप में अभी इतनी बड़ी करेक्शन नहीं आया, वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो करेक्शन आता है वो लार्ज कैप में ही आएगा, उसके बाद स्मॉल कैप मिड कैप सब गिरेंगे। लेकिन अभी ये जो है मार्केट के गिरने के समय नहीं, यहाँ से अभी मार्केट ऊपर की और नए हाइट बनाएगी। ये मेरा एनालिसिस कह रहा है, और यही मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे बेचना कुछ भी नहीं है। आप जितना हो सके इन जो आप लोगों सपोर्ट मैंने बताया हुआ है स्मॉल कैप में और निफ्टी मिड कैप में, जो आपके मिड कैप वाले स्टॉक हैं, स्मॉल कैप वाले जो स्टॉक हैं, उन लेवल पे आप जाकर बाइंग कर सकते हैं, और वहाँ से आप लोगों को प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो ये था हमारा व्यू मार्केट के प्रति, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप का। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, हमारी वीडियो को कमेंट्स जरूर करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू।